दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के एक परिवार की है जिसमें धर्मेश और उसकी पत्नी रहते हैं और इनकी सिर्फ एक ही औलाद है जिसका नाम संध्या है। संध्या बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। वह अपनी शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। आज संध्या की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आ गया था। वह बचपन से ही सोचती थी कि शादी का दिन कैसा होगा, दुल्हन बनकर कैसा लगेगा और नया घर कैसा होगा। उस दिन जब वह लाल चुनरी, गहनों और मेहंदी में सजी तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसके चेहरे पर लाज और मुस्कान दोनों थे। दिल में एक नई धड़कन थी, जैसे हर पल कह रही हो कि अब उसकी दुनिया बदलने वाली है। मंडप में सामने उसका पति अजय बैठा था। अजय उम्र में उससे बड़ा था, मगर बहुत आत्मविश्वासी और सदे हुए स्वभाव का आदमी था। वह बिजनेस में हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन शादी के समय उसका रूप और रौब देखकर संध्या को लगा कि उसने बहुत अच्छा जीवन साथी पाया है। संध्या सोच रही थी, अब मुझे वह साथी मिल गया है जिसके साथ मैं हर खुशी और हर दुख बांटूंगी। वह मुझे समझेगा, मेरे पास बैठेगा, मुझे समय देगा और मेरी हर छोटी सी बात पर ध्यान देगा। शादी की रस्में धीरे धीरे पूरी हुई। संध्या हर रस्म में थोड़ी झिझकती और थोड़ी मुस्कुराती। जब विदाई का समय आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मन में एक नई खुशी भी थी। आंसू के साथ साथ उसे एक उम्मीद भी थी कि अब उसका असली घर शुरू हो रहा है। अजय के घर पहुंचने पर सब कुछ संध्या के लिए बिल्कुल नया था। बड़े बड़े कमरे, साफ सुथरा आंगन, रिश्तेदारों की भीड़ और हर जगह सजावट। सब लोग उसे दुल्हन बनकर देखकर खुश थे और आशीर्वाद दे रहे थे। वह मुस्कुराकर सबकी बातें सुनती और मन ही मन सोचती कि अब उसे हर दिन प्यार और अपनापन मिलेगा। रात को जब वह अकेली कमरे में आई और आईने में खुद को देखा तो उसके दिल में ढेर सारे ख्याल आए। वह सोचने लगी कि अब मेरी हर सुबह अजय की मुस्कान से शुरू होगी। वह सुबह मुझे जगाएगा, मेरी तारीफ करेगा, मेरे साथ चाय पिएगा और हर रात मैं उसके साथ बातें करते करते सो जाऊंगी। मेरी जिंदगी अब एक सपनों की कहानी जैसी होगी। संध्या को लगता था कि शादी के बाद अब उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अजय उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, उससे बातें करेगा, उसके साथ घूमेगा और उसके हर सपने को पूरा करेगा। उसके दिल में ये विश्वास था कि अब उसकी अधूरी दुनिया पूरी हो जाएगी। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रिश्तेदार आते जाते रहे, घर में रौनक रही और हर दिन अलग अलग रस्में होती रही। संध्या को लग रहा था कि उसकी नई दुनिया सच में बहुत सुंदर है। लेकिन धीरे धीरे जब ये शोर शराबा कम हुआ और सब लोग अपने अपने काम में लौट गए, तब असली जिंदगी शुरू हुई। संध्या को लग रहा था कि अब उसे और अजय को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय मिलेगा। वह सोचती थी कि अजय उसके पास बैठेगा, उसे बातें करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसे बाहर ले जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। अजय सुबह जल्दी उठता, जल्दी जल्दी नाश्ता करता और दफ्तर या बिजनेस की मीटिंग्स में चला जाता। वह देर रात तक काम में उलझा रहता और जब घर लौटता तो थका हुआ सीधा बिस्तर पर गिर जाता। शुरुआत में संध्या ने सोचा कि शायद अभी कुछ काम ज्यादा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद को समझाया कि हर आदमी को काम करना ही पड़ता है। मगर दिन बीते गए और अजय का यही सिलसिला चलता रहा। कभी फोन पर किसी क्लाइंट से बात, कभी दोस्तों के साथ मीटिंग, तो कभी बिजनेस टूर। संध्या इंतजार करती कि शायद आज वह उसे बाहर घुमाने ले जाएगा,
या शायद आज वह बैठकर आराम से बातें करेगा। लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। कई बार तो ऐसा होता कि वह घंटों तैयार होकर उसका इंतजार करती और अजय बिना कुछ कहे घर से निकल जाता। जब वह लौटता तो कहता, काम बहुत जरूरी था, अगली बार चलते हैं। धीरे धीरे संध्या के मन में एक खालीपन सा बनने लगा। उसे लगता था कि वह अकेली है। बड़े घर में रहकर भी उसे लगता कि कोई उसका अपना नहीं है। दिन भर वह घर के काम करती, कभी किताबें पढ़ती, कभी टीवी देखती, मगर दिल का सूनापन नहीं मिटता। वह चाहती थी कि अजय उसके साथ बैठे, उसकी बातें सुने, उसे महत्व दे। कभी कभी वह अपने मन की बात अजय को बताने की कोशिश भी करती। आपको मेरे साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ बैठें। लेकिन अजय हमेशा मुस्कुराकर टाल देता। बस थोड़ा काम निपट जाए, फिर हम आराम से समय बिताएंगे। मगर वह दिन कभी नहीं आया। संध्या के सपने धीरे धीरे टूटने लगे। जिस कहानी जैसी जिंदगी की उसने उम्मीद की थी, वह सिर्फ अकेलेपन और इंतजार में बदलने लगी। उसके चेहरे से चमक कम होने लगी और आंखों में सवाल बढ़ने लगे। वह सोचती, क्या यही मेरी शादीशुदा जिंदगी है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही इंतजार करती रहूंगी? यही अधूरी ख्वाहिशें और अकेलापन अब उसके मन पर भारी होने लगे थे। संध्या का मन इन दिनों बहुत उदास और खाली सा रहने लगा था। हर दिन वही अकेलापन, वही इंतजार, वही अधूरी ख्वाहिशें। एक दिन उसने सोचा कि बैंक जाकर अपना काम निपटाए, शायद बाहर जाने से मन हल्का हो जाए। वह जब बैंक पहुंची तो उसकी नजर सामने बैठी राकेश पर पड़ी। राकेश की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने तुरंत संध्या का ध्यान खींच लिया। उसके बोलने का तरीका नरम था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह सच में सामने वाले को महसूस कर रहा हो। जब उसने कहा, मैडम आप परेशान मत होइए, मैं आपका काम जल्दी करवा दूंगा, तो संध्या को लगा कि जैसे कोई उसकी परवाह कर रहा है। ये एहसास उसे बहुत दिनों के बाद मिला। उस दिन का सारा काम बहुत आसानी से निपट गया। संध्या ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा तो राकेश भी मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। ये नजरों का टकराना संध्या के दिल में गहराई तक उतर गया। घर लौटकर भी वह बार बार उसी मुस्कान को याद करने लगी। इसके बाद जब भी उसे मौका मिलता वह बैंक जाने लगी। कभी पासबुक अपडेट करवाने का बहाना, कभी फॉर्म भरने का, और कभी बस ऐसे ही। हर बार राकेश उसकी और खास ध्यान देता। वह उसके सामने झुककर धीरे धीरे समझाता और संध्या को लगता कि उसके आसपास की हवा भी नर्म हो गई है। जब भी उसका हाथ हल्के से संध्या की उंगलियों को छूता तो उसके पूरे बदन में बिजली सी दौड़ जाती। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। पहले सिर्फ काम की बातें थी, फिर हल्की फुल्की मुस्कानें जुड़ गई, फिर तारीफें और मजाक। राकेश कभी कहता, मैडम आप हमेशा इतनी सुंदर लगती हैं, तो संध्या भी हल्की सी मुस्कान के साथ शर्म से नजरें झुका लेती। उस पल में उसके गालों पर लालिमा आ जाती और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। अब बैंक जाना उसके लिए सिर्फ काम नहीं रहा था, बल्कि राकेश से मिलने का बहाना बन गया था। उसकी आंखों में वही चमक, वही खिंचाव था जिसकी उसे अपने पति से उम्मीद थी, पर कभी मिला ही नहीं। संध्या महसूस करने लगी कि उसकी अधूरी चाहतें अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। जब भी राकेश उसकी ओर गहरी नजरों से देखता तो उसे लगता जैसे वह नजरें उसके दिल और आत्मा तक उतर रही हों। यह सब बिना शब्दों के हो रहा था। कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था,
लेकिन दोनों के बीच का खिंचाव हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। संध्या के लिए बैंक अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, बल्कि वह जगह बन गया था जहां उसका दिल धड़कना सीख रहा था, जहां उसकी आंखों में फिर से चमक लौट रही थी और जहां उसके सपनों को रंग मिलने लगे थे। उनकी हर मुलाकात अब एक छोटे से त्योहार जैसे लगने लगी। बैंक की टेबल के उस पार बैठे हुए जब वह मुस्कुराता तो जैसे सारा कमरा रोशनी से भर जाता। वह औरत अक्सर चुपके से अपने बाल ठीक करती, दुपट्टा संभालती और कोशिश करती कि उसकी नजरें सीधे उसकी आंखों से टकराए। हर बार उनका संवाद छोटा सा होता, मगर उस छोटे से पल में एक गहरा एहसास छिपा रहता। धीरे धीरे बातें कागजों और लेन देन से निकलकर जिंदगी के सवालों तक पहुंच गई। वह उसे बताती कि कैसे शादी के बाद उसकी उम्मीदें अधूरी रह गई, कैसे उसका पति काम में इतना डूबा रहता है कि उसे शायद ही कभी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। और जब वह सुनता तो ऐसा लगता मानो वह दुनिया का अकेला इंसान है जो सच में उसे समझ रहा है। एक दिन उसने पूछा, आप इतने उदास क्यों दिखती हैं? आपके चेहरे पर हमेशा एक अधूरा सा साया क्यों रहता है? वह चौंकी, मगर फिर धीमे स्वर में बोली, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, पर कोई सुनने वाला नहीं। घर की दीवारें भी अब मुझे खामोश लगती हैं। उसकी इस बात पर वह देर तक खामोश रहा, फिर बोला, अगर चाहें तो आप सब कुछ मुझे बता सकती हैं, मैं सुनने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। उसके शब्द किसी मरहम की तरह लगे। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई है जो उसकी खामोशी को पढ़ सकता है। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें और भी गहरी हो गई। अब वह सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं रहे। कभी चाय की प्याली पर बातें होती, कभी शहर की भीड़ में अनजाने से कोने में बैठकर लंबी खामोशियां साझा की जाती। हर कदम पर उन्हें एहसास था कि ये रिश्ता दुनिया की नज़र से छिपा रहना चाहिए। दोनों जानते थे कि अगर ये राज खुल गया तो बहुत कुछ बिखर जाएगा, मगर दिल की ख्वाहिशें और लगाव अक्सर समझदारी की बातें नहीं मानते। उनकी आंखें बोलने लगी, हाथ अनजाने में पास आ जाते और दिलों की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। अब वह औरत बैंक जाने से पहले आईने के सामने देर तक खड़ी रहती, सोचती कि क्या आज वह उसकी नजर में और खूबसूरत लगेगी। वह आदमी भी उसे देखते ही भूल जाता कि वह एक ग्राहक है उसके लिए। अब वह एक राजदार, एक साथी बन चुकी थी। उनके बीच यह रिश्ता किसी अधूरी कविता जैसा था। हर पंक्ति में छिपा हुआ दर्द, हर शब्द में दबी हुई चाहत। बाहर की दुनिया के लिए ये सब बस एक आम जान पहचान थी, मगर उनके दिलों में यह एक गुप्त आग की तरह जल रहा था जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते ने ऐसी राह पकड़ ली जहां से पीछे लौटना संभव नहीं था। और ये राह बिल्कुल नई थी, नए एहसासों, नए बहानों और नए डर से भरी हुई। अब वह औरत जब घर से निकलती तो उसके मन में अजीब सी घबराहट और एक मीठा सा रोमांच साथ साथ चलता। कभी कहती कि बाजार जा रही हूँ, कभी सहेली के घर का बहाना बनाती, और जब दरवाजे से बाहर निकलती तो दिल की धड़कनें इतनी तेज होती कि जैसे सब कुछ खोल कर रख देंगी, मगर फिर भी चेहरे पर साधारण मुस्कान चिपकाकर वह आगे बढ़ जाती। वहीं दूसरी ओर वह आदमी भी अपने कामों को जल्दी निपटाकर या कभी कभी अधूरा छोड़कर सिर्फ उससे मिलने ही पहुंच जाता। और जब दोनों किसी भीड़ से दूर, किसी शांत गली या छोटे से कैफे में आमने सामने बैठते तो लगता जैसे पूरी दुनिया वही थम गई है।
ना कोई शोर, ना कोई सवाल, सिर्फ दो नजरें जो आपस में एक खामोश कहानी कह रही हो। इस नए रास्ते पर चलना आसान नहीं था, क्योंकि हर पल ये डर उन्हें सताता कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई पहचान ना ले, कहीं ये गुप्त रिश्ता किसी अनचाही नजरों में ना आ जाए। मगर फिर भी उनकी चाहतें इतनी गहरी हो गई थी कि वे डर को किनारे करके एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाते। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का समय बढ़ने लगा। कभी घंटों तक बातें होती, जिंदगी, सपनों और अधूरे अरमानों की। कभी बस चुपचाप बैठना भी उन्हें सुकून देता, मानो खामोशी ही उनका सबसे बड़ा संवाद हो। और जैसे जैसे वे इस राह पर आगे बढ़ते गए, यह रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनता चला गया। मगर यह सब अब भी एक बड़ा राज था, ऐसा राज जो उनके दिलों को तो गर्माहट देता था, लेकिन बाहर की दुनिया के सामने आने पर सब कुछ बर्बाद कर सकता था। इसलिए वे दोनों समझदारी का मुखौटा ओढ़कर अपने घर परिवार और बाकी दुनिया में सामान्य दिखने की कोशिश करते। मगर भीतर ही भीतर यह रिश्ता उनकी सांसों की तरह जरूरी बन चुका था। अब उनके दिन का सबसे प्यारा वक्त वही चोरी छिपे मुलाकातें थी, और उनकी रातें उन्हीं ख्यालों में कटती। वे दोनों जानते थे कि यह रास्ता अंधेरे से भरा है, मगर फिर भी यही अंधेरा उन्हें रोशनी सा लगता था, क्योंकि इस अंधेरे में ही उन्हें वह अपनापन, वह नजदीकी और वह सुकून मिल रहा था जो बाकी रोशनी भरी दुनिया में उन्हें कहीं नहीं मिला था। जब इंसान की जिंदगी में चाहतें, उम्मीदें और अरमान अधूरे रह जाते हैं, तो वह उन्हें पूरा करने के लिए कभी कभी ऐसी राह चुन लेता है जो सही या गलत के दायरे से बाहर होती है। रिश्तों में खामोशी, दूरी और उपेक्षा अक्सर दिल को खाली कर देती है, और वही खालीपन किसी अजनबी की समझ, अपनापन और ध्यान से भरने लगता है। मगर ऐसे गुप्त रिश्ते हमेशा राज और डर के बोझ तले जीते हैं। वे पल भर का सुकून तो देते हैं, लेकिन लंबी उम्र तक चैन और सुकून छीन भी लेते हैं। यानी अगर जिंदगी में अपने करीबी रिश्तों में संवाद और समझदारी की कमी हो, तो इंसान का दिल किसी और रास्ते की तलाश कर लेता है, और वह रास्ता जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।